नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कल सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा था और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस भी सीखा था, राइट? जिसमें आपको मैंने बताया था कि इसकी पहचान ताहे तिये तेहे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आता है और उसका पैसिव वॉइस इज एम आर वी थर्ड में बनाते हैं। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है, वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर हम इसकी बात करें तो उसकी पहचान क्या होती है? दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान यानी कि रिकग्निशन क्या होती है? इसकी पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी पहचान होती है। अब इसका हम अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसका सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद या तो इज या फिर एम या फिर आर लगाना है, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर रूट फॉर्म लगानी है, प्लस आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अब हमें ये तो पता है कि हमें सब्जेक्ट लगाना है, इज एम आर तीनों में से कोई एक लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर रूट फॉर्म लगानी है, प्लस आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन कहीं कहीं कन्फ्यूज़न होता है कि हम इस कहाँ लगाएं, एम कहाँ लगाएं, आर कहाँ लगाएं। कुछ बच्चों को तो पता होता है लेकिन कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो कल मैंने जब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बताया था तो मैंने आपको बताया था इज एम आर कहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन एक बार फिर से सीख लेते हैं कि इज एम आर कहाँ पे यूज़ करना है। आपको आता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भूल गए तो मैं फिर से बता देता हूँ। दोस्तों, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ और किसी एक नाम के साथ आपको क्या लगाना होता है? आपको लगाना होता है इज। आई के साथ दोस्तों क्या लगाते हैं? आई के साथ हम एम लगाते हैं। और दोस्तों आर कहाँ पे लगाएंगे? दोस्तों, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। यू, वी, दे, प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे। तो अगर हमारा सेंटेंस है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट कौन जा रहा है? मैं को क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम। आई एम। अब जा रहा हूँ तो गोइंग, ठीक है, गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी। आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर तीनों में से आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। आई एम, जाने को क्या बोलते हैं? गो, उसके साथ आईएनजी लगेंगे, गोइंग। आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब अगर इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नहीं वाला सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव का मतलब नहीं वाला सेंटेंस। इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा। नेगेटिव यानी नहीं वाला सेंटेंस, नहीं वाला सेंटेंस। बाकी पहचान तो आपको पता ही है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो नहीं वाले सेंटेंस में हमें क्या करना है? हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर या तो इज या फिर एम या फिर आर लगाना है। ये तो आपको पता ही है कि इज एम आर कहाँ पे लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कह सकते हैं रूट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद हमें आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ये हमारे सिंपल सेंटेंस बता। लेकिन नेगेटिव वाले में क्या होगा? नेगेटिव वाले में हमें इज एम आर के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर रूट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस है जैसे यहाँ पे था कि मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई का एग्जाम्पल तो ले लिया है, अब ही शी इट में से किसी को ले लेते हैं। तो मान लीजिए वो बाजार नहीं जा रही है,
तो वो बाजार नहीं जा रही है, इससे पता चल गया कि वो फीमेल है, तो क्या लगाना है, शी के साथ हमें क्या लगाना है, इज। आप देख रहे हैं ही शी इट सिंगुलर वर्ड नेम के साथ क्या लगाना है, इज। तो शी इज, अब इज एम आर में से हमने इज लगा दिया, अब क्या लगाना है, नॉट, फिर जाने को क्या बोलते हैं, गो, उसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, गोइंग। शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, तो वो बाजार नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। अब अगर इसका हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या वाला सेंटेंस, जो आपसे क्वेश्चन पूछे, राइट। तो वहां पे हमें क्या करना है दोस्तों, वहां पर हमें इज एम आर को पहले ले आना है। किसके पहले ले आना है, सब्जेक्ट के पहले ले आना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कह सकते हैं रूट फॉर्म प्लस आईएनजी, ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिखते वक्त क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। लास्ट में लिखते वक्त हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब अगर सेंटेंस है, जैसे हमने इज एम आर में हमने एम का एग्जाम्पल ले लिया, हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया, आइए अब आर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर सेंटेंस है कि क्या वे दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या वे दिल्ली जा रहे हैं, वे यानी कि दे के साथ क्या लगाना चाहिए, आर। तो क्या वे दिल्ली जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर दे गोइंग टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू दिल्ली। तो ये हमारा पूरा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। एक बार फिर से छोटा सा एक रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, रिकग्निशन क्या होती है, रहा है, रही है, रहे। जिन वाक्यों के अंत में, सेंटेंसेस के अंत में हमें रहा है, रही है, रही मिलता है, लाइक मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, हमारा रहा है, रही मिलता है, तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये इसकी पहचान होती है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना होता है, इज एम आर लगाना होता है। तीनों नहीं लगाना है, तीनों में से कोई एक लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद या तो इज या एम या फिर आर लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिसको हम लोग रूट फॉर्म बोल सकते हैं, प्लस आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया था कि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर के साथ, वन नेम के साथ हमें इज लगाना है, आई के साथ हमें एम लगाना है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ हमें आर लगाना है। तो अगर हमारा सेंटेंस है कि लाइक मैं मार्केट जा रहा हूँ, सो आई के साथ क्या लगता है, एम, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई एम गोइंग टू द मार्केट। नेगेटिव वाले में हमें इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। मैं यहाँ पे मैं सब्जेक्ट चेंज कर लिया था कि वो मार्केट नहीं जा रही है, तो लड़की है। अगर यहाँ पे होता कि वो मार्केट नहीं जा रहा है तो ही हो जाता, वो मार्केट नहीं जा रही है तो क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। तो वो मार्केट नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। अब यहीं पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी जो सेंटेंस जो हमारे क्या से शुरू होते हैं, तो हमें अगेन हमें एम का यूज़ कर लिया था, फिर हमने इसका यूज़ कर लिया था, आर का यूज़ कर रहे थे। तो क्या वे दिल्ली जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ना, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। तो क्या वे दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है ना। अगर यहाँ पे एम होता तो आई लगा देते हैं, यहाँ पे ही शी इट होता तो इज लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दे आ रहा है। तो क्या वे दिल्ली जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू दिल्ली। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है, राइट। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या पता किसी के लिए ये एक बहुत टेंशन वाली बात होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो किसी के लिए ये बहुत मुश्किल वाली चीज़ हो सकती है। तो उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।